हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल हेतीज वॉइस में। सुबह के 5 बजे थे। डोरबेल बजी, आंख खुली और घड़ी की तरफ देखा और सोचा, इतनी जल्दी दूध वाला क्यों आया होगा? रोज तो 6 बजे के बाद ही आता है। आंखों में नींद और हाथ में पतीला लेकर मैंने दरवाजा खोला। भैया, आज क्यों इतनी जल्दी आए? तो सामने से आवाज आई, सरप्राइज। सामने देखा तो मेरी बड़ी बहन खड़ी थी, जो 10 साल बाद इंडिया वापस आई थी। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, लगा सपना देख रही हूँ। फिर यकीन हुआ सपना नहीं है, सुरु सच में मेरे सामने खड़ी थी। सुरु, मेरी सुरभि दीदी, जो पढ़ाई के बाद अमेरिका चली गई थी, जिन्होंने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। हाँ, कभी कभी फ़ोन कर लिया करती थी। मैंने सुरु को अंदर बुलाया और दरवाज़ा बंद किया और पूछा, इतनी मॉर्निंग में? दीदी ने बताया, डायरेक्ट तेरे घर ही आई हूँ। मम्मी पापा से मिलने नहीं गई? मैंने धीरे से पूछा। दीदी ने कहा, नहीं, वो तो मेरे लिए तभी मर गए थे जब उन्होंने मुझे अमेरिका जाने के लिए सपोर्ट नहीं किया। मैंने दीदी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। मम्मी और पापा दोनों ही तुम्हें बहुत याद करते हैं। और आप मेरी शादी में भी क्यों नहीं आई? हमने कितने कॉल किए आपको। दीदी ने मेरी बात टालते कहा, इसीलिए तो आई हूँ, अभी महीना भर रहूँगी, हम बहुत मस्ती करेंगे। मैंने कहा, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए गर्म नाश्ता बनाती हूँ। फिर दीदी नहाने गई और मैं रसोई में नाश्ता बनाते हुए बचपन की यादों में चली गई। किस तरह हम मस्ती करते थे, कितना झगड़ते थे। दीदी मुझे अपनी ड्रेस कभी नहीं देती थी और मैं उनकी नई ड्रेस पर कैंची चला देती थी। हम मिडिल क्लास परिवार से थे और दीदी के सपने बड़े। उन्हें कभी एडजस्ट करना आया ही नहीं। पापा की तनख्वाह बहुत छोटी थी, फिर भी पापा जितनी हो सके उतनी हमारी इच्छाएं पूरी करते थे। खुद कभी नए कपड़े नहीं खरीदते, पर हमें सभी खुशियाँ देते। पर दीदी पापा को कभी समझ नहीं पाई। उन्हें अमेरिका जाना था और पापा के पास इतना पैसा नहीं था, तो हमेशा दीदी और पापा में कहासुनी होती रहती। और एक दिन अचानक दीदी किसी को बिना बताए अमेरिका चली गई। कैसे गई हमें कुछ नहीं पता था, बस एक चिट्ठी छोड़कर गई थी कि मैं अपने सपने पूरे करने जा रही हूँ। तब की आज लौटी है, वो भी अचानक से। बाथरूम से आवाज़ आई, मेरी बैग से मुझे कपड़े निकाल कर दोगी? मैं दौड़ कर गई और कहा, अभी मेरे ही कपड़े पहन लो, फिर निकाल लेना। मैंने दीदी को अपने कपड़े दिए और मोहित को उठाया। वैसे तो आज संडे है, पर दीदी आई है इसलिए जल्दी उठा दिया और कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, दीदी आई है। मोहित भी फ्रेश होकर आ गया और हम तीनों ने बैठकर नाश्ता किया और बहुत गप्पे लड़ाए। 10 साल बाद मिली दो बहनों की बातें कैसे ख़त्म हो सकती है। कब रात होती और कब दिन निकलता पता ही नहीं चलता। दीदी बहुत सारा सामान लाई थी, मेरे लिए, मोहित के लिए और मेरे बेटे वियान के लिए। दीदी ने वहाँ पर बहुत पैसा कमाया है, बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की है, सारी कंट्री में घूमती है, पर इन सभी चीज़ों का दीदी को बहुत अभिमान है। जब से आई है जताती रहती है, मेरे पास ये है वो है। एक दिन सुबह का समय था और मोहित के साथ दीदी बैठी थी। दीदी ने मोहित को मेरी ट्रॉफी दिखाते हुए पूछा, मोहित, तुम ये सब कहाँ से लाए? मोहित ने कहा, ये लाए मतलब रिया ने जीता है इन्हें। और तभी मैं वहाँ गई। नाश्ते में क्या खाओगे पूछने। दीदी ने मुझे पूछा कि ये सब तुमने कब जीता? मिस गरबा क्वीन 2021, म्यूजिकल चेयर चैंपियन 2022 और ये क्या है, मास्टर शेफ इलाहाबाद 2023। दीदी ने हंसते हुए मेरा मजाक उड़ाया और कहा, इन सबको तुम अचीवमेंट कहती हो? तुम्हें पता है मैं 2022 में क्या करती थी? मैं लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में 2000 से ज़्यादा लोगों को टीईडी टॉक की स्पीच दे रही थी। 2021 में यंगेस्ट अचीवर का खिताब मिला था उस कंपनी में जो 150 साल पुरानी है और उस कंपनी में 2 लाख एम्प्लॉय है। और 2019 में 10 मिलियन लोगों ने मेरा थियरी ऑन बिटकॉइन वाला वीडियो देखा। मैंने आज तक 31 कंट्री में ट्रिप किया है। और ये सब दिखा के तुम मुझे क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रही हो कि तुम मुझसे बेटर हो? तुम सिर्फ लूज़र हो जो लाइफ में कुछ करने की बजाय घर में बैठकर चूल्हा चौका कर रही है और पति और बच्चे को संभाल रही है। तुम चाहती तो लाइफ में बहुत कुछ कर सकती थी, पर तुमने घर में बैठना चुना। यह देखकर मोहित को गुस्सा आ गया और कहा, नहीं सुरभि दी, आप बड़ी है और हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं,
इसलिए हम कब से सुन रहे थे। रिया लूजर नहीं है, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से देखो। लूजर तुम हो, रिया नहीं। हाँ हो तुम सक्सेसफुल बिजनेस वूमन, इंडिपेंडेंट, रॉयल लाइफस्टाइल है तुम्हारी, पूरी दुनिया में ट्रैवल करती होगी, यूट्यूब पर तुम्हारे 10 मिलियन व्यूअर है। पर वो क्या तुम्हें पर्सनली जानते हैं? क्या तुम्हारे घर में तुम्हें कोई पसंद भी करता है? अपनों के नाम पर कितने लोग हैं तुम्हारे पास? या रिया को देखो, पूरे परिवार में सभी रिया को पसंद करते हैं। अरे हमारी बिल्डिंग में भी सभी लोग रिया को पसंद करते हैं। नहीं है उसके यूट्यूब इंस्टाग्राम पर फॉलोअर, पर वो मेरी और वियान की फेवरेट है। और रिया की तरह लाखों करोड़ों ऐसी औरतें हैं जो अपने अपने घरों में बेस्ट है। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम अपनी खुशी में किसी को शामिल नहीं करना चाहती, बल्कि हमेशा अपनी खुशी दिखा के सबको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हो। अपने पैसे का रोब झाड़ती हो। तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपना स्टेटस दिखाना आता है। तुम्हें पता है फैमिली में तुम्हें कोई पसंद क्यों नहीं करता? क्योंकि तुम्हारी नज़र में तुम्हें छोड़कर बाकी सब लूज़र है। मैंने मोहित का हाथ थाम लिया। बस करो मोहित। दीदी को बहुत बुरा लगा और कमरे में चली गई। पूरा दिन बाहर नहीं निकली। मैंने दरवाज़ा भी खटखटाया पर खोला नहीं। फिर शाम होने के बाद मैं अपने कमरे में कपड़े रख रही थी कबाड़ में, और दीदी आई और मुझे हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया। मैंने दीदी को तुरंत कहा, सॉरी सुरू, उस टाइम मोहित ने इतना कुछ सुना दिया। दीदी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहा, नहीं आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें अपनी बहन से ज़्यादा अपना कॉम्पिटिटर माना, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हारे पास सब कुछ है, फैमिली, लव, इतना प्यारा बच्चा, सब कुछ। इसलिए मुझे तुमसे बहुत जलन होती थी, और मेरे पास इसमें से कुछ भी नहीं। हाँ, मेरा फ्लैट 56 फ्लोर पर है, जहाँ से बहुत ही शानदार व्यू दिखता है, बेस्ट लाइफस्टाइल, बेस्ट कपड़े, पर ये सब शेयर करने के लिए कोई नहीं है मेरे पास। 15 सीटर सोफ़ा सेट है मेरे घर पर। मैं रोज़ रात को अकेली वापस आती हूँ और शाम को अकेली उस 15 सीटर सोफ़ा सेट पर बैठकर बाहर का खाना खाती हूँ। बहुत अकेली हूँ मैं। मैंने भी दीदी से उस वक्त दिल की बात कह दी। मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ, शुरू की जैसी जॉब होनी चाहिए, शुरू के जितना पैसा कमाना है, उसके जैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, शुरू के जैसे कपड़े पहनने हैं, सब कुछ शुरू के जैसा ही चाहिए। हमेशा लगता था मैं हमेशा तुम्हारी तरह रहने की कोशिश करती थी, तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करती थी, और हम दोनों एक दूसरे पर हंसने लगे। हम दोनों कितने बड़े इडियट्स हैं। और फिर ढेर सारी बातें की अपने बचपन की। हमें हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरा बेहतर लगता है और सामने वाले को हम बेहतर लगते हैं। 2 बहनों में तो ऐसा हर घर में होता होगा। दोस्तों, इंसान हमेशा पैसे के पीछे भागता है। उसे लगता है कि जीवन में सारी खुशी सिर्फ पैसे से ही मिलती है, लाइफस्टाइल ही जीवन है। पर ऐसा नहीं होता। जीने के लिए पैसा ज़रूरी है। ज़्यादा पैसा कमाना भी गलत बात नहीं होती, पर इंसान को ये समझना चाहिए कि आप किस कीमत पर वो पैसा कमा रहे हैं। अगर उस कमाए हुए पैसों पर आपके परिवार का साथ हो तो उससे ज़्यादा खुशी मिलती है। परिवार की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। अगर इंसान अपनों को छोड़ने की कीमत पर पैसा कमाता है तो वो ज़्यादा समय तक खुश नहीं रह पाता। आखिर एक दिन उसे अपने याद आते ही है। उसे अपनी भूल का एहसास होता है। उसे पछतावा होने लगता है अपनी भूल पर। तो उससे बेहतर है कि आप परिवार के साथ रहे। परिवार हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और ऐसी ही कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल हेतीज़ वॉइस को सब्सक्राइब करें।